राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। ये देखिए बाबू लोग अभी सो रहे हैं, अब होगा इनका दूध गर्म, फिर उठाएंगे इनको। तो मैं यहाँ नहा के किचन में आ गई हूँ और अब हो रहा बाबू का दूध गर्म होगा, जब तक मैं अपने भगवान के बर्तन मांज लूँगी। ठीक है। तो भगवान के बर्तन में पीताम्बरी से मांज रही थी, तांबेश्वरी है हमारे यहाँ, उससे मांजती हूँ मैं। लेकिन आज पन्नी से मांजे, क्योंकि ना ये पीताम्बरी से मेरे हाथों में नुकसान हो रहा है, मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब वो काला काला उसका निकलता है ना, पीतल के बर्तन मांजते हैं, उससे मेरे नाखून में कुछ हो रहा है। तो मैंने फिर पन्नी लगा के फिर मांजे। तो बस बर्तन मांजे जब तक दूध गर्म हो गया है। लेकिन इतना नहीं था कि भूख लगा सकूँ, बहुत ज़्यादा गर्म था, धुआं निकल रहा था अभी भी। तो यहाँ बर्तन मंज गए मेरे, और जो थोड़े बहुत काम है वो भी करूँगी, बताऊँगी भी क्या काम है हमको एक्स्ट्रा आज। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ बाबू का दूध गर्म हो गया है, लेकिन अभी भी गर्म ही है। पंखे में रखूँगी थोड़ी देर, फिर भोग लगाऊंगी। देखो गिर गया मेरे हाथ से। ठीक है। जब से हिल से आई ना, जब से मतलब बड़ा अच्छा लगता है मेरे को भोग लगाना। सब इनको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये इमली है, इसको सुखाऊंगी मैं धूप में, और फिर रखूँगी इसको साल भर के लिए स्टोर करके। ठीक है। बंदर नहीं खाना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने इमली को दुपट्टे पे डाल के और दुपट्टे से ही मतलब ढक दिया था, पर ऐसा लग रहा था कहीं बंदर लोग उघाड़ के तो नहीं देख लेंगे क्या है इसमें। पर नहीं, मैंने ढक के और फिर रख दी थी। और ये नए गेहूँ आए हुए हैं तो इनको मैं धोऊंगी, क्योंकि नए गेहूँ की कढ़ाई होती है चैत और वैसाख के महीने में, तो हम लोग वो करेंगे। माता जी क्या होती है, हनुमान दादा जी क्या होती है, और 2-3 जगह और होती है ना जी। तो ये गेहूँ में कचरा था, तो मेरे को धोना तो नहीं आता, पर मैंने धोया, पर आ गया धोना, अब निकल गया पूरा कचरा, मतलब जितनी गंदगी थी साफ़ हो गई है। अब मैं इनको ऊपर ले जाकर छत पे डाल के आ जाऊँगी। मैं डाल के आ गई हूँ अच्छी चादर पे, उनको 1-2 दिन में सूखेंगे वो। और अब मैं बना रही हूँ खाने में कड़ी, वो सॉरी कड़ी नहीं, क्या बोलते हैं, लौंजी और दाल। सब्जियाँ तो सब ख़राब हो गई थी, रख के फ्रिज में मैंने 3 दिन से बनाई नहीं थी। तो देखिए केरी भी पक गई है, लेकिन इसे खट्टा खट्टा खाना अच्छा लग रहा है, मुँह इतना ख़राब हो रहा है। तो मैं लौंजी बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। और लौंजी भी गुड़ ख़त्म हो गया था, तो मैं शक्कर की बनाई मैंने आज, गुड़ थोड़ा सा भी नहीं था। तो मैंने इसी की लौंजी बनाई है, और हाथों हाथ में दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल में डायरेक्ट कुकर में पकाऊँगी। ठीक है। और ये रहेगा आज का हमारा खाना, बाबू का भोग, हमारा खाना दाल और लौंजी। तो चलो अब बनाएंगे रोटियाँ, और फिर आज शाम को जाना भी है हमको देवी दर्शन के लिए, गणगौर दर्शन के लिए। तो आपको भी ले चलेंगे। हमारे शहर में गणगौर बैठी है, देवी जी भी, माता जी भी बहुत सारी विराजित हुई है, तो उनको भी देखने जाना है। आज अष्टमी का दिन हो गया है, अभी तक तो नहीं गए थे हम दर्शन करने, मंदिर भी नहीं गई थी मैं तो एक दिन भी, लेकिन आज जाएंगे अब हम। तो यहाँ मेरी दाल बगर गई है, और बस इसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ, और फिर होऊंगा करूँगी दोपहर का आराम, खाना वाना खा के, फिर शाम को जाएंगे मंदिर, शाम का काम करके, शाम का खाना बना के सबको खिला के, और फिर तो यहाँ बन रही है मेरी रोटी। ठीक है। अब चलते हैं, चलो तैयार होके माता जी के दर्शन को। हो गए तैयार, अब निकलेंगे देवी जी के दर्शन के लिए। दीदी आने वाली है, दीदी के साथ जाऊँगी मैं, है ना। तो बस निकल गए हम लोग, बैठे गाड़ी में और जा रहे हैं माता जी के दर्शन को। अभी तो ये चैत नवरात्रि, इसलिए भीड़ कम सड़क पे है, नहीं तो जो अश्विन में नवरात्रि आती है तो बहुत भीड़ रहती है, गाड़ी से जा नहीं सकते। ये दर्शन कीजिए आप माता काली के, कितना मतलब डर लगता है माता जी को देख के एकदम से। ये दुर्गा मैया, मतलब 4-5 जगह माता जी बैठी हुई है। यहाँ पर भी हम एक जगह दर्शन करने आती, यहाँ भी देवी जी बैठी हुई थी। और ये है काली मंदिर, ये मूर्ति हमेशा रहती मंदिर, ये काली जी का ही है ना। और यहीं पे काली जी की मूर्ति भी विराजित की है। बहुत डरावनी मूर्ति लग रही थी, मतलब डर लग रहा था माता जी को देख के। और ये शंकर जी का शिवलिंग आके रखा है यहाँ पे, शायद मंदिर का काम चल रहा है, इनकी स्थापना होगी। और ये है हमारे शहर का बड़ा मंदिर, इसको मतलब बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रामनवमी की तैयारी चल रही है, श्रृंगार चल रहा है ठाकुर जी का, है ना। ये देखिए कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये बहुत पुराना मंदिर है ये। तो ये दीदी ने अभी तक ये मंदिर ही नहीं देखा था, वो कह रही मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं है मंदिर, जबकि हमारे यहाँ पर ये बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए गोविंद, गोविंद जी कैप्चर हुआ। तो मैं दीदी को बता रही थी मंदिर में मतलब कितने बड़े बड़े मतलब लकड़ी के वो लगे हुए हैं, है ना। मतलब बहुत पुराना मंदिर है, अब देख कर समझ में आ रहा है। तो काम चल रहा है इसमें भी, वही हम बातें कर रहे थे। जो डोल गरज पर डोल निकलता है ना, सबसे पहले इसी मंदिर का निकलता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डोल मतलब जो निकलता है ना, उस पर रखा हुआ था। और ये है माता जी, जो कितनी सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे मंदिर में चारों तरफ पूरी दो देवियाँ विराजित है ना।
बस अब यहाँ से अब हम निकल चुके हैं, यहाँ से हम निकल चुके हैं आगे के लिए। अब हम जाएंगे गणगौर दर्शन करने के लिए। उसके पहले देखिए, ये देखिए, ये ओम शांति वालों ने ये यहाँ पर वो करा हुआ है कुछ, मतलब ओम शिव पुराण चल रही है यहाँ पर। वो बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो पूरी 9 देवियाँ जो कन्या आती हैं उनको बना के बिठाया था। तो ये 9 ही देवियों के दर्शन हो रहे हैं। बाल ब्रह्मचारिणी देवी हिल रही थी ये, और भी पूरी देवियाँ थी। और साथ में एक देवी जी तो मतलब बहुत ही, मतलब इतनी सुंदर थी, वो नीली साड़ी वाली है ना, ऐसा लगा साक्षात दुर्गा माता आके बैठी हैं उनके रूप में। मतलब सभी देवियाँ अच्छी थी, सभी कन्याएँ अच्छी लग रही थी, लेकिन एक रहता ना कुछ अलग सा, मतलब ये देखिए इनके ऊपर अलग सा अट्रैक्शन था। मतलब ऐसा कहा था इनको सिर्फ देखते रहें, इनकी आँखों में अलग सा मतलब नूर था कि माता जी स्वयं आके बैठी हैं यहाँ पे, दर्शन दे रही है सबको। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये, इनका चेहरा, इनके हाव भाव, है ना जी। तो मेरे मन में तो यही भाव आया था। बाकी आगे माता रानी जाने सभी माताएं बहुत अच्छी लग रही थी, सबको जय माता दी। ये लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी के हाथ में पैसे भी थे, 10 के 50 के और आगे थी हाँ काली माता थी, कौन सी थी अभी देखेंगे ये सरस्वती देवी, इनके हाथ में वीणा जी थी, हिल रही थी ये भी टुक टुक अच्छी लग रही थी, लेकिन सब ऐसी एक जैसी बैठी हुई थी ना, ऊपर चला के बिठाया था उनको, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये काली देवी है, इनकी गोदी में शंकर जी का शिवलिंग रखा है। ये भी बहुत मतलब बहुत, जैसे काली जी रहती है ना सीरियस बेटी थी ये भी। और देखो ये बाबू नाच रहा है, ये उमा देवी है। यहाँ हो गए थे पूरी 9 देवियों के दर्शन। देखिए काली जी, है ना जी। उसके बाद यहाँ पर है ना पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्थापना की थी, पूरी मतलब झांकी सजी थी, पूरे जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना। तो मैंने पूरे तो कैप्चर नहीं किए, थोड़े बहुत ही किए थे। तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है ये। और मतलब यहाँ पे शिव पुराण चल रही है। हाँ जी, यहाँ का ये था, ये महाकालेश्वर है। ये देखिए ये देवी जी कितनी सुंदर लग रही है ना देवी जी। हम आगे निकल गए थे और करेंगे गणगौर के दर्शन। यहाँ पर मतलब किसी ने कहते ना कोई मन्नत मानते जब गणगौर बिठाते क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही ईसर जी और गोरा जी के गानों पे डांस चल रहे थे। ये सब लड़के लोग, ऐसे मंडली कहीं से आई थी बाहर से, तो ये मंडली वाले नाच रहे थे। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाया। उसके बाद एक डांस और हुआ था इनका, वो भी बहुत अच्छा था। वो कुछ बैलगाड़ी बैलगाड़ी जैसा कुछ था, ये देखो ये बैलगाड़ी। मतलब वो कह रहे थे ऐसा है कि शंकर जी गोरा जी को लेने मायके गए थे, तो बैलगाड़ी से गए थे ईसर जी बन के, ऐसी कुछ कहानी बता रहे थे। तो हो गया मेरा व्लॉग कंप्लीट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए।